गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सम्मुख से उत्तराखंड नगर निकाय प्रणाली क्या है ये लेके मैं आपके सम्मुख से उपस्थित हुआ। जितने भी समूह समीक्षा अधिकारी, लेखाकार या वीडियो के जितने भी पेपर दे रहे हैं, जितने भी छात्र छात्रा हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए शुरुआत करते हैं नगर निकाय प्रणाली। पहले तो नगर निकाय क्या होती है। नगरों में ऐसी व्यवस्थाओं को लागू करना जिससे कि समाज का एक तबका सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सके हैं और एक नगर निकाय के दायरे के अंतर्गत उनका निर्वाह कर सके। कहने का तात्पर्य है, ये नगर निकाय इसलिए बनाई जाती हैं कि हमें सरकार द्वारा कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएं और अपने जीवन का जो स्तर है उसे अच्छी तरह से संवार सकते हैं। जैसे उसके अंतर्गत आपके ये जो नगर निकाय हैं वो बहुत सी ऐसी सुविधाओं से लैस होते हैं जिससे कि आपकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जितनी भी समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है, नगर निकाय उनको कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश करता है। मान लीजिए हमारे क्षेत्र में सिविल लाइन की आवश्यकता है, पानी की समस्या है या बिजली की समस्या है या हमारे जो जो गंदा पानी जो निकलता है उसकी समस्या है, इन सीसी मार्ग की समस्याएँ हैं या बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं किसी नगर या ग्राम में जब हम रहते हैं। तो उन क्षेत्रों में जब हम किसी चीज़ का सामना करते हैं तो वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं अंदर से कष्ट पहुंचाती हैं। आपके इस कष्ट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा नगर निकायों का गठन किया जाता है जो आपकी सुविधाओं को बनाता है, आपकी सुविधाएं प्रदान करता है और सुविधाओं के अनुसार वो थोड़ा सा आपसे किसी न किसी रूप में टैक्स लेता है जो सुविधाएं आपको सरकार द्वारा दी जा रही हैं। तो नगर पालिकाएँ, जो नगर निकाय होते हैं, उसका कुछ परसेंट आपसे टैक्स वसूलती है, जो साल दर साल वो आपसे टैक्स वसूलती है क्योंकि वो आपको सुविधाएं प्रोवाइड करा रही हैं, इसलिए। ठीक है, यदि हम नगर निकायों की बात करें दोस्तों, नगर निकायों की यदि हम बात करें तो ये है क्या, पहले इसका प्रारंभ कैसे हुआ हम जानते हैं। यदि मैं कहूँ राज्य में जो नगर निकाय जो स्वायत्त शासन प्रणाली के अंतर्गत इसकी शुरुआत है उत्तराखंड या संपूर्ण भारत में यदि मैं बात करूँ तो 1916 में हुई थी नगर निकायों की स्थापना। और 1993 में जब 74वां जो संविधान संशोधन हो रहा था उस समय इसमें एक संशोधन किया गया, इन नगर निकायों को संविधान के दायरे के अंदर लाने की बात की गई थी और इसमें इसको संविधान के दायरे के अंतर्गत लाया गया और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब जो नगर निकाय हैं वो संविधान का एक भाग हो गया। इससे जब हम 1916 से यदि हम पूर्व बात करेंगे, एक प्रकार से एक समुदाय के तौर पर या एक निकाय के तौर पर कार्य करता था। अब ये संवैधानिक ना होते हुए वैध संवैधानिक था, वैध संवैधानिक था। जब 1993 में जब 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत ये अमेंडमेंट किया गया कि जो नगर निकाय प्रणाली है इसको संविधान का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब उत्तराखंड की बात करूं या संपूर्ण भारत की बात करूं, अब ये उत्तराखंड ही नहीं पूर्ण भारत की से रिलेटिव है, हर जगह ये प्रणाली लागू होती है। अब यदि मैं बात करूं कि नगर निकाय प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंतर्गत 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। पहला जो है भाग उसका नगर निगम, ठीक है, उसके पश्चात नगर पालिका परिषदें होती हैं, फिर नगर पंचायत होती हैं। इन सभी का अलग अलग कार्य होता है। यदि हम ओवरऑल यदि देखें तो इन सभी का एक ही दायित्व होता है कि समाज में अच्छी चीज़ों को लाना और अपने जो क्षेत्र समाज का जो पर्टिकुलर जो भूभाग के अंतर्गत मान लीजिए कि एक जनसंख्या 50,000 से या 1 लाख के बीच का जो जनसंख्या है जो निश्चित भूभाग में रहता है, उस भूभाग को सुविधाएं प्रदान करना और उन सुविधाओं से सभी समाज के सभी वर्गों को उसका लाभ देना, ये होता है। अब बात करें नगर निगम, नगर पंचायत परिषद और नगर निकाय, ये क्या है, अब इन पे हम चर्चा करते हैं। यदि हम बात करें नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के अंतर्गत क्या होता है, जब ये संशोधन हुआ था, जब संशोधन के नियमों के अनुसार जब राज्य में क्या क्या कहा गया था कि नगर निगम
परिषदों का गठन किया जाएगा। संविधान में जो ये 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि संशोधित नियमों के अनुसार, ठीक है, संशोधित नियमों के अनुसार राज्य में नगर परिषद का गठन किया जाएगा और इनको उन नगरों में इसको जोड़ा जाएगा जिनकी जनसंख्या वो नगर निगम के अंतर्गत वो क्षेत्रों को लिया जाएगा जिनकी जनसंख्या, यदि मैदानों की बात करूं या पहाड़ों की बात करूं तो उसमें यदि जनसंख्या के आधार पर बात हो रही, जनसंख्या के आधार। अब नगर निगमों को जब लागू किया जाता है तो उसका जो महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो जनसंख्या पर आधारित होता है। अब नगर निगम हम किसको गठित करेंगे और नगर पालिका परिषदें किसके अंतर्गत आएंगी और नगर पंचायत किस के अंतर्गत आएंगी, इनकी जनसंख्या क्या होनी चाहिए, नगर पंचायत के लिए जनसंख्या क्या होनी चाहिए, नगर पालिका के लिए जनसंख्या क्या होनी चाहिए, नगर निगम के लिए जनसंख्या क्या। जब संविधान संशोधन हुआ तो उसमें यह कहा गया था कि मैदानी क्षेत्र में 1 लाख जब जनसंख्या होगी किसी क्षेत्र में, मान लीजिए आप किसी मोहल्ले या किसी ग्राम में रहते हैं, यदि आपकी ग्राम या मोहल्ले की जनसंख्या 1 लाख या 50,000 से ऊपर है तो उसको नगर निगम के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। जब मैदानों की बात करूं, मैदानी क्षेत्रों में तो 1 लाख, वह अधिक पहाड़ी क्षेत्रों में यदि बात करूं तो इसकी जो संख्या थी वो 50,000 या उससे 50,000 से 90,000 के बीच का ये जो दायरा है इसके अंतर्गत इसको रखा गया है, क्योंकि इस से अधिक जब जनसंख्या होगी तो उस नगर निगम की उसके अंतर्गत संरचना होगी, उसकी रचना की जाएगी, नगर निगम की रचना की जाएगी। अब जब यदि हम रचना कर रहे हैं, तब यदि हम कोई संगठन बना रहे हैं, मान लीजिए एक संगठन ही के तौर पे कार्य करता है, सरकार का एक निकाय के तौर पे देखा जाता है। अब जब नगर निगमों की जब संरचना तैयार हुई तो उसके अंतर्गत ये कहा गया था, तो एक नगर प्रमुख होगा जिसे हम मेयर कहते हैं और एक डिप्टी मेयर होगा और उसके अंतर्गत उसकी जो शाखाएं हैं सभासदों, जो सभासद पार्षदों से उसकी अंग होंगे, ठीक है। अब इसके अंतर्गत पहला क्या आया, पहला मेयर आया, ठीक है, फिर जाके डिप्टी मेयर आएगा, फिर जाके उसके बाद सभासदों का जो चुने हुए जो सभासद होते हैं उनको इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। अब नगर निगमों की जो व्यवस्था होती है, जो इसकी प्रमुखता होती है, उसमें क्या होता है, इसका भी संवैधानिक तौर पे चुनाव किया जाता है। नगर प्रमुख और सभासदों का ये जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए, इसके लिए जिस प्रकार से लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें, और यदि मैं बात करूँ ग्राम पंचायत स्तर पे जो 5 साल का जो चुनाव होता है उसी प्रकार से नगर निगमों का भी 5 वर्ष का चुनाव किया जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें एक नगर प्रमुख होगा जो इसका प्रमुख होगा, उसके बाद जो सभासद होते हैं उनका भी जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा और ये प्रत्यक्ष तौर पे इसे लागू किया जाएगा। संविधान का एक अंग है, उसी के तर्ज पे इसको गठित किया जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं उत्तराखंड के अंतर्गत नगर निगम कितने हैं, अब यदि मैं उत्तराखंड के अंतर्गत यदि मैं नगर निगमों की बात करूं, वो नगर निगम हैं 6 नगर निगम उत्तराखंड के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। अब नगर निगमों को ये नगर निगम के अंतर्गत किनको जोड़ा गया है, अब देखते हैं हम कि अब हम कह रहे हैं ना उत्तराखंड के अंदर, अब उत्तराखंड के अंतर्गत 6 नगर निगमों को हमने इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। पहला है हरिद्वार। हरिद्वार जनसंख्या के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम को ही स्थापित किया गया है। उसके बाद हल्द्वानी है, काशीपुर हो गया, रुद्रपुर और रुड़की आदि जो नगर हैं, इनको 6 नगरों में नगर निगम को स्थापित किया गया है। इन 6 नगरों में पहले तो एक मेयर होगा, फिर उसके बाद डिप्टी मेयर होगा और जो चुने हुए जो सभासद हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अभी कभी क्वेश्चन आ जाता है नगर निगमों की शुरुआत कब से हुई। नगर निगमों की शुरुआत 1916 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1993 में जो 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत को संवैधानिक दर्जा नगर निगम निकाय को दिया गया। अब नगर निगम कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले नगर निगम होता है, फिर नगर पालिका परिषद होती है, फिर उसके बाद नगर पंचायत होती है। इसको 3 भागों में ये डिवाइडेड किया गया है नगर पालिका प्रणाली को, ठीक है। अब का क्वेश्चन ऐसे आएगा कि उत्तराखंड में कुल नगर निगम कितने हैं।
उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम स्थित हैं? उत्तराखंड में 6 नगर निगम स्थित है। कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, 6 नगर निगम कौन कौन से हैं? हरिद्वार है, हल्द्वानी है, काशीपुर है, रुद्रपुर है और रुड़की है। ये 6 नगर निगमों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं नगर पालिका। अब नगर पालिका क्या है ये जान लेते हैं। अब नगर पालिका क्या होती है? जिस प्रकार से नगर निगम है उसी प्रकार की इसका भी संरचना उसी प्रकार से की गई है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं नगर पालिका के नगर निगम के अंतर्गत क्या कहा गया था, पहाड़ों मैदानों में 1 लाख प्लस पहाड़ों में 90,000 की जनसंख्या जब होगी तब नगर निगम की संरचना होगी। उसी प्रकार से नगर पालिका परिषद की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नगर पालिका परिषद जिन नगरों की जनसंख्या, अब नगर मतलब कोई सामुदायिक क्षेत्र विशेष या ग्राम या मोहल्ला, यदि हम इसको ऐसे भी कहा जा सकते, जिन नगरों की जनसंख्या, मान लीजिए हम कहते हैं कि अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल और यदि रामनगर की यदि बात, ये क्या है? नगर हैं। अब इन नगरों की जनसंख्या या 50,000 हो, 50,000 से अधिक मैदानों में, ठीक है, 50,000 से मैदान में 1 लाख। अब 50,000 से 1 लाख का जब कहीं पर इतने समुदाय के यदि लोग रह रहे हैं, 50,000 से यदि 1 लाख के अंतर्गत इतनी जनसंख्या यदि एक क्षेत्र में रह रही है तो उसे नगर पालिका परिषद की संरचना वहाँ पर की जाएगी। और पहाड़ों पर 90,000 तक इसकी जनसंख्या होती है। मान लीजिए इसको अप्रॉक्स 1 लाख तक के इसको ले देख लीजिए। 50,000 से 90,000 के बीच की यदि जनसंख्या पहाड़ों में होगी तो वहाँ पर भी नगर पालिका परिषद का गठन किया जाएगा। और नगर पालिका परिषदों की भी संरचना जिस प्रकार से नगर निगम की संरचना हुई थी उसी प्रकार की इसकी भी संरचना की जाती है। इसके अंतर्गत एक नगर पालिका अध्यक्ष होता है। ठीक है, उसके बाद सभासद जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं उनका भी कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। ये इनका भी जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष तौर से किया जाता है। जिस प्रकार से मैंने इससे पूर्व आपको बताया था, लोकसभा, राज्यसभा, ग्राम पंचायत के जो जिस प्रकार से चुनाव होता है संविधान के दायरे में रहकर, उसी प्रकार से नगर पालिका के भी चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें सभासद एक मुखिया को चुनते हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पर विराजमान होता है। और उसकी जो शाखाएं होती हैं, जो नगर परिषद जो सभासद होते हैं, इसकी ये संरचना के अंग होते हैं। अब यदि मैं बात करूं उत्तराखंड राज्य में कुल नगर निगमों नगर पालिका परिषद कितने स्थित हैं। अब मैं इससे पूर्व मैंने नगर निगम की बात करी। नगर निगम कितने हैं? 6 हैं, इतना ध्यान रख लीजिए। नगर निगम उत्तराखंड में 6 हैं। अगर नगर पालिकाओं की यदि बात करें, नगर पालिका परिषदों की यदि गठन की बात करें, संख्या की बात करें, तो ये उत्तराखंड में 38 नगर पालिकाएँ स्थित हैं। ठीक है, अब ये 38 नगर पालिकाएँ कौन कौन सी हैं ये आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इसका जो मेन कार्य होता है, इसका भी वही कार्य होता है जिस प्रकार से नगर निगम का कार्य होता है। इसके अंतर्गत जो हमारे समाज में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, या नगर में पानी की व्यवस्था सही तरीके से है, सीसी मार्ग है, या आपका मैं बात करूं जो सीसी मार्ग या पानी की सिविल लाइन की जो होती हैं, और विद्युत की व्यवस्था इत्यादि जो चीज़ों का समावेश इस नगर पालिका परिषद के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले बिंदु की तरफ। ये है आपका नगर पंचायत। अब नगर पंचायत क्या है? अब देखो, अगर मैं इन तीनों की यदि तुलना करूं तो पहले नंबर पर जो आएगा नगर निगम आएगा। ठीक है, उसके पश्चात उसकी थोड़ा सा नीचे की जो श्रेणी में आएगा नगर पालिका है। अब नगर पालिका परिषद के बाद यदि गठन होता है तो नगर पंचायत की बात होती है। अब ये नगर पंचायत कहाँ कहाँ इनका गठन हो जाता है? मान लीजिए किसी जनपद के अंतर्गत नगर पालिका स्थित है तो जनपद के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र है या नगरीय क्षेत्र है, जहाँ पर कस्बों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 के बीच होती है। इससे यदि मैंने पूर्व जो बात करी थी, नगर निगम की बात करी थी, तो नगर निगम की जो जनसंख्या होगी वो 1 लाख से मैदान में 1 लाख से अधिक, या फिर पहाड़ों में 90,000 से अधिक
में क्या होती है, नगर निगम की संरचना की जाती है। अब नगर पालिका की संरचना 50,000 से 1 लाख के बीच की जो जनसंख्या जब किसी क्षेत्र में निवास करती है, मैदानी क्षेत्र में, तो वहाँ पर नगर पालिका का गठन किया जाता है। और यदि पहाड़ों की बात करूँ तो पहाड़ों में 90,000 तक की यदि जनसंख्या है तो वहाँ पर नगर पालिका स्थापित की जाती है। अब नगर पंचायत में जिन कस्बों में जिस मोहल्ले में या की जनसंख्या 5,000 से क्या होती है, 5,000 से 50,000 के यदि बीच इस नगरों की या कस्बों की जनसंख्या होती है तो वहाँ पर नगर पंचायत का गठन किया जाता है। नगर पंचायत का भी कार्य उसी प्रकार से होता है कि भैया समाज में सही चीज़ों को लाना। अब मान लीजिए समाज में हम क्या करते हैं, गंदगी हो जाती है। अब गंदगी को कौन उठाए, हर कोई तो गंदगी को इस प्रकार से फेंक देता है। अब इन नगर निकायों को क्या कार्य होता है, समाज को स्वच्छ रखना और जो मूलभूत जो परेशानी है उन परेशानियों को दूर करना। और यदि जब इन चीज़ों को यदि सरकार कर रही है, यदि सुविधाएं दे रही हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप वो कुछ टैक्स हमसे लेती है और हम उस टैक्स को देते हैं, जिससे कि ये कार्य प्रणाली चलती रहती है। अब यदि मैं बात करूं उत्तराखंड में, अगर कुल नगर पंचायत की बात करूं तो उत्तराखंड में 46 नगर पंचायतें हैं। 46 नगर पंचायतों की संरचना की गई है। अगर नगर पालिका की बात करूं तो उसकी जो संरचना की गई है वो 38 की गई है और नगर निगम की 5 की गई है। देख लीजिए, नगर निगम है 6, अगर नगर पालिका की यदि बात करें तो वो 38 हैं, और नगर पंचायत की यदि हम बात करें तो वो 46 नगर पंचायतें वर्तमान समय में स्थापित की गई हैं उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत। ठीक है, अब इनमें से इनमें से 3 नगर पंचायतें, ठीक है। अब बात कर रहे हैं जो ये 46 जो नगर पंचायतें हैं, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है, 3 नगर पंचायतों को रखा गया है जो नगर पंचायत में इसका चुनाव नहीं होता है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ इनमें क्या होता है, इनको जो नगर पंचायत हैं इसमें मनोनीत किया जाता है। ये 3 उत्तराखंड में जो यदि मैं बात करूँ 46 हैं, 46 में यदि हम 3 बात करें तो 43 रहती हैं जिनमें प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव किया जाता है। और नगर पंचायत के अंतर्गत जो 3 ऐसी क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रत्यक्ष तौर से चुनाव नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ पर जो नगर पंचायत के जो अध्यक्ष जो चुने जाते हैं, उसके जो सभासद जो चुने जाते हैं, उनको मनोनीत किया जाता है। अब उत्तराखंड में ये क्वेश्चन आ जाएगा कभी, नगर पंचायत के अंतर्गत कौन से 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नगर पंचायत को मनोनीत करके चुना जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, एक तो पहला है आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। ये 3 जो नगर पंचायतें हैं यहाँ पर चुनाव नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर मनोनीत पंचायतें किए जाते हैं। मगर अब यहाँ पर हम किसी की स्वेच्छा से हम जब कभी कहीं पर संगोष्ठी करी या समीक्षा बैठक करते हैं तो सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, सभी की वैचारिक भावनाओं से, और प्रत्यक्ष तौर पर एक डिसीजन लिया जाता है कि हम इसको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, जो समाज का हित भी कर सके। और अगर हम 43 की अलावा जो 43 हैं तो उनमें क्या होता है, प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव किया जाता है। जो चुनता है तो उसमें नगर पंचायत अध्यक्ष को भी चुना जाता है, और उसके अंतर्गत जो उसके जो शाखाएं हैं, जो उसकी सभासद हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। अब किसी को ये भी पता नहीं होगा कि नगर पंचायतें के अंतर्गत कितने जो प्रत्यक्ष तौर से जिन पर चुनाव नहीं किया जाता है, जिन पर मनोनीत किया जाता है, वो 3 है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री। ठीक है, अब ये हम सिलसिलेवार यदि बात करें तो ये प्रत्येक राज्य में ये प्रणाली, नगर प्रणाली स्थापित की जाती है। अब वहाँ पर जनसंख्या के आधार पर होती है। अब जनसंख्या जिस अकॉर्डिंग से होगी वहाँ पर उतनी नगर पंचायतें, नगर पालिकाएँ गठित की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। इसी प्रकार से आप हमारा मनोबल बढ़ाए और हम आपके सम्मुख से ऐसी वीडियो लेके आएँ। और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।